प्रिय भारतवासियों, मेरे आध्यात्मिक भाइयों और बहनों, एक विनती है। अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हमारी सनातन संस्कृति की दिव्य गाथाएं जीवित रहें, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा चैनल बंद होने की कगार पर है, लेकिन आपकी आस्था और सहयोग से हम इसे फिर से जीवित कर सकते हैं। कल्कि के पवित्र कुल का रहस्य, शंभलपुर की भविष्यवाणी, भाग 1। जब सृष्टि अधर्म से डगमगाने लगती है, जब युगों का संतुलन बिगड़ने लगता है, तब भगवान स्वयं धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसे ही एक महान अवतार की भविष्यवाणी की गई है, भगवान कल्कि, जो कलयुग के अंत में अधर्म का संहार करेंगे। पर क्या आपने कभी सोचा है, भगवान कल्कि कहां जन्म लेंगे? उनके माता पिता कौन होंगे? किस परिवेश में उनका बचपन बीतेगा? इस प्रश्न का उत्तर हमें हमारे पुराणों में मिलता है। विशेष रूप से विष्णु पुराण, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में कल्कि के परिवार के विषय में अत्यंत विशिष्ट विवरण दिए गए हैं। माता पिता विष्णु यश और सुमति। विष्णु पुराण भाग 4 अध्याय 24 में लिखा है, शंभल ग्राम में विष्णु यश सह धर्मात्मनः कल्कि नाम भविष्यति। अर्थात शंभल ग्राम में धर्मात्मा विष्णु यश के घर में भगवान कल्कि का जन्म होगा। विष्णु यश एक तपस्वी, धर्मप्रिय ब्राह्मण होंगे, जिनकी आत्मा प्रभु विष्णु में लीन रहेगी। वे केवल कर्म कांडों में ही नहीं, बल्कि हृदय से भी पूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित होंगे। उनकी पत्नी सुमति होंगी, नाम से ही स्पष्ट है, जिनकी बुद्धि और भावना पवित्र और समाहित होगी। सुमति केवल एक पत्नी नहीं होंगी, वे स्वयं भी तपस्विनी, आदर्श माता और एक दिव्य स्त्री के रूप में जानी जाएंगी। शंभल वह भूमि जहां समय रुक जाता है। शंभल का उल्लेख भी अनेक ग्रंथों में आता है। यह कोई साधारण गांव नहीं है, यह एक रहस्यमयी स्थान है, जो हिमालय की गोद में या गंगा के उद्गम के निकट कहीं छिपा हुआ है। कई विद्वान मानते हैं कि यह एक आध्यात्मिक आयाम है, जो केवल दिव्य आत्माओं को ही दृष्टिगोचर होता है। शंभल में वनों की हरियाली, शांत झीलें और तपस्वियों की कुटियों का वातावरण होगा। यह धरती का वह टुकड़ा होगा जहां अधर्म का कोई स्थान नहीं, वहां केवल ज्ञान, भक्ति और शांति की ऊर्जा विद्यमान होगी। शंभल की गलियों में वेदों की रचाएं गूंजती होंगी। वहां के लोग संतुलित, विनम्र और अध्यात्म के पथ पर होंगे। आइए अब इस पवित्र कथा को और भी गहराई में ले चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि कल्कि का बचपन कैसा होगा, उनका घर कैसा होगा और कैसे उनके माता पिता उन्हें एक दिव्य योद्धा के रूप में तैयार करेंगे। भाग 2। एक पवित्र घर की कल्पना, जहां देवता सांस लेते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा घर जहां तुलसी का पौधा हर सुबह ओस की बूंदों से चमकता हो, जहां प्रातःकालीन बेला में शंख की ध्वनि और वेद मंत्रों की गूंज हो। वहीं पर शंभल गांव के केंद्र में स्थित एक विनम्र सी लेकिन तेजोमय कुटी होगी, विष्णु यश और सुमति का निवास। उस घर में न सोने की दीवारें होंगी, न कीमती वस्तुएं, लेकिन वहां होगा ध्यान, भक्ति और आत्मिक शुद्धता का अचल प्रवाह। प्रभात के समय विष्णु यश ध्यान में लीन होंगे और सुमति अपने हाथों से कल्कि को स्नान करा रही होंगी। वे मां केवल शरीर की सफाई नहीं करेंगी, वे उनके मस्तक पर अक्षत से तिलक लगाकर उन्हें संस्कारों का अमृत भी पिलाएंगी। कल्कि के लिए वह घर एक मंदिर की तरह होगा, जहां हर वस्तु, हर दीवार, हर ध्वनि उन्हें उनके धर्म, कर्तव्य और ब्रह्म स्वरूप की याद दिलाएगी। संस्कारों का बीज, माता पिता की भूमिका। विष्णु यश अपने पुत्र कल्कि को केवल शस्त्र विद्या नहीं, बल्कि शास्त्र विद्या भी सिखाएंगे। वे उन्हें बताएंगे कि सच्चा योद्धा वही है जो पहले आत्मा का संयम करता है, फिर संसार के अधर्म से युद्ध करता है। सुमति, उनकी मां, हर दिन उनके भोजन में तुलसी पत्र और मंत्रित जल मिलाएंगी। वे कहेंगी, मेरे पुत्र, तू केवल मेरा नहीं है, तू समस्त मानवता की आशा है। तेरा जन्म केवल मेरे गर्भ से नहीं हुआ, तू स्वयं भगवान का अंश है। वे कहेंगी, तू युद्ध करेगा लेकिन क्रोध से नहीं, धर्म से। तू संहार करेगा लेकिन घृणा से नहीं, करुणा से। भविष्य की तैयारियां, दिव्यता और संघर्ष। जैसे जैसे कल्कि बड़ा होगा, उसे शंभल में धीरे धीरे दुनिया की वास्तविकता का ज्ञान होगा। वे देखेंगे
कि यद्यपि शंभल पवित्र है, परंतु इसकी सीमाओं के पार अधर्म, लालच, हिंसा और पाप ने अड्डा जमा रखा है। उनके माता पिता उन्हें सिखाएंगे, बेटा तू अकेला नहीं है, हर युग में एक दीपक जलता है, इस युग में वह दीपक तू है। कल्कि को अपने बचपन में ही दिव्य स्वप्न आएंगे, जहां वे युद्ध करते हैं, राक्षसों का संहार करते हैं और ब्रह्मांडीय देवता उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनका घोड़ा देवदत्त, एक दिव्य अश्व, उन्हें आकाश की सैर कराता है। उनका खड्ग, भगवान शिव द्वारा दिया गया तलवार, अधर्म के मूल को काटने का प्रतीक बनता है। क्या कल्कि अभी इस धरती पर है? एक बड़ा प्रश्न यह भी है, क्या कल्कि का जन्म हो चुका है? क्या विष्णु यश और सुमति जैसे माता पिता अभी भी इस धरती पर हैं? कुछ भक्तों का विश्वास है कि कल्कि का जन्म हो चुका है, लेकिन वे अभी तक अपनी दिव्यता को नहीं पहचानते। वे एक सामान्य बालक की तरह शंभल या उसके समीप किसी स्थान पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय आने पर जब संसार का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा, तब वे अपनी पहचान स्वयं प्राप्त करेंगे। आइए अब इस पवित्र कथा की अंतिम चरण में प्रवेश करें। शंभलपुर की भूमि कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा में। शंभल का गांव कोई सामान्य स्थान नहीं है। यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण भूमि है, जहां हर पेड़, हर नदी और हर पत्थर प्रभु विष्णु की प्रतीक्षा में मौन तपस्या कर रहे हैं। यह गांव हिमालय की तराई में बसा एक दिव्य स्थल है, जहां समय जैसे ठहर गया हो। कोई महान घटना घटित होने वाली है और यह बात यहाँ के हर निवासी के हृदय में अंकित है। जब कल्कि का जन्म होगा, आकाश में दिव्य संकेत प्रकट होंगे। अर्शियों के अनुसार उस दिन सूर्य और चंद्रमा एक विशेष संयोग में होंगे और देवताओं की कृपा उस स्थान पर बरसेगी। गर्भवती सुमति के हृदय में पहले से ही यह भाव रहेगा कि वह किसी सामान्य बालक को जन्म नहीं देने जा रही है, बल्कि वह स्वयं धर्म की पुनर्स्थापना करने वाले कल्कि को अपनी कोख में धारण कर चुकी है। विष्णु यश एक पिता, एक संत। विष्णु यश न केवल एक ब्राह्मण हैं, बल्कि एक ज्ञानी संत भी हैं। उनका जीवन साधना और सेवा से परिपूर्ण है। वह वेदों के झाता हैं, परंतु उनका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। उन्होंने जीवन को स्वयं अनुभूत किया है। ऐसे पिता का होना कल्कि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि विष्णु यश उन्हें केवल संसारी ज्ञान ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म की जड़ें भी सिखाएंगे। वह कल्कि को धर्म की रक्षा, नीति और सत्य की स्थापना की प्रेरणा देंगे। वह उन्हें बताएंगे कि यद्यपि कलयुग का अंधकार गहरा है, परंतु एक ब्रह्म तेज से उसे दूर किया जा सकता है। विष्णु यश अपने पुत्र को एक योद्धा नहीं, एक धर्म योद्धा बनाएंगे। सुमति मातृत्व की पराकाष्ठा। सुमति का नाम ही संकेत करता है शुद्ध बुद्धि वाली। वह केवल एक पत्नी या मां नहीं, बल्कि एक तपस्विनी है, जिनके अंदर आदिशक्ति का तेज समाया हुआ है। वह कल्कि को न केवल पालेंगी, बल्कि उन्हें मातृत्व के साथ साथ करुणा, संयम और सेवा का मार्ग भी सिखाएंगी। उनका जीवन त्याग, श्रद्धा और सेवा की प्रतिमूर्ति होगा। वह जानेंगी कि उनका पुत्र कोई सामान्य बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। उनके स्पर्श से कल्कि का मन पवित्र और शांत होगा, ताकि जब समय आए वह क्रोध की अग्नि को भी धर्म में रूपांतरित कर सके। घर का वातावरण तप, श्रद्धा और ईश्वरीय संकेतों से भरपूर। वह घर जहां कल्कि का जन्म होगा, वहां तुलसी का चौरा होगा, सुबह शाम की आरती होगी और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहेगी। वह घर सांसारिक वस्तुओं से नहीं, बल्कि सात्विकता से सुसज्जित होगा। घर में गौ सेवा होगी, यज्ञ होंगे और हर कोना प्रभु के नाम से पवित्र होगा। शंभल का वातावरण देवताओं की कृपा से ओतप्रोत होगा। शायद वहां बारिश की बूंदें भी मंत्रों की लय में गिरेंगी। पशु पक्षी भी उस दिन विलक्षण व्यवहार करेंगे, क्योंकि प्रकृति स्वयं जानती है कि भगवान स्वयं इस धरती पर अवतरित होने वाले हैं। निष्कर्ष, कल्कि का परिवार हमारा पथ प्रदर्शक। यह परिवार कोई सामान्य परिवार नहीं होगा। यह त्रिलोक के लिए एक संदेश होगा कि धर्म कभी नष्ट नहीं होता। वह केवल छिप जाता है,
और जब समय आता है वह फिर से अवतरण लेता है। विष्णु यश, सुमति और शंभल ये तीनों मिलकर उस मंच की रचना करेंगे जिस पर धर्म का अंतिम और महाअवतार प्रकट होगा। शायद आज हम में से कई लोग शंभल से दूर हों, परंतु यदि हमारे घरों में श्रद्धा है, सत्य है और सेवा की भावना है, तो समझिए कि हम भी उस दिव्य परिवार का ही एक अंश हैं। कल्कि का जन्म केवल शंभल में नहीं होगा, वह हर उस हृदय में जन्म लेंगे जो सच्चाई, साहस और धर्म के लिए धड़कता है। जय श्री विष्णु, जय कल्कि अवतार। यदि आपको यह कथा श्रद्धा और आस्था से भरपूर लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सनातन धर्म की दिव्य कथाओं को और अधिक लोगों तक पहुंचा सके। आपके प्रेम और आशीर्वाद से ही यह यज्ञ जीवित रहेगा। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कल्कि।